कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया। आप बताओ मेरे लोगों, तो क्या किसी बंटवारे से हमारी राजनीति कामयाब हो जाएगी? इस सारे बंटवारे और हिंदू मुसलमान के दंगे के चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं गुर्जर समाज के हमारे नेता बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 गुर्जर समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके खून से होली खेली गई? क्या हरियाणा में 4 समाज के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल गए हो क्या? क्या दलित समाज के लोग 2 अप्रैल को जो आपकी खाल खींची गई और पूरे देश में आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको भूल गए हो क्या? ये सब लोग ये सोचते होंगे कि हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, मगर ऐसा क्या है कि आज भी हम भारत में रोटी, कपड़ा, मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी, हकदारी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप बताओ मेरे लोगों, 16 गुर्जर बहन के परिवार को क्या जवाब दो? आप बताओ इंद्र मेघवाल और जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दो? और आप बताओ लाखों लाखों नौजवानों को क्या जवाब दो? मैं एक चीज जानता कि हर जुर्म जाति की एक उम्र होती है, हर अन्याय की एक सीमा होती है और हर दमन का बंदोबस्त होता है। अब समय आ गया है साथियों कि ये जो दमन राजस्थान में चल रहा है, इस दमन को हमें कुचल के स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकार की जिंदगी राजस्थान में प्राप्त करनी है। आज राजस्थान में पॉलिटिकल टूरिज्म भी चल रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, चुनाव आया है तो बहुत सारे लोग घूमने आए, गली गली घूम रहे हैं। उनकी जरूरत है भाई, उनको घूमना भी चाहिए। नहीं घूमेंगे तो आपकी वोट को बेचेंगे कैसे? आपके टिकटों को बेच के पैसे कैसे कमाएंगे भाई? उनको घूमना चाहिए भाई, उनको जरूरी है घूमना। मगर उनसे ये भी पूछना कि भाई आप 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल आप भी मुख्यमंत्री की तरह सो रहे थे क्या? 4.5 साल में आपको कमजोरों का दर्द नहीं लगा? आज जब इनकी आवाज उठाने के लिए सैकड़ों नेता नौजवान राजस्थान में तैयार हो गए हैं, उन नेताओं के सपनों को कुचलने के लिए आज पैसे वाले लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं राजस्थान में। ऐसे टूरिज्म करने वालों को, घूमने वालों को भी आप लोगों को जवाब देना है। मेरा तो एक ही बात को कहना है, एक चीज बहुत जरूरी है जिससे आपको सावधान रहना है। जो भी नूह में हुआ, जो करने का प्रयास बरेली में किया गया, यहां जिनकी सरकार है उनसे हमें सत्ता छीननी है। लेकिन इसके बाद 2024 में सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी है। इस बात की भी तैयारी हम लोगों को करनी है। इस बात से भी सावधान रहना है कि नूह में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को। एक ऐसा इतिहास जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में, उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा ये चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएचसी में लगा दिया गया। सरकारें बदले, नूह की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। नूह की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी यहां हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कामयाब होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया? आप बताओ मेरे लोगों, तो क्या किसी बंटवारे से हमारी राजनीति कामयाब हो जाएगी?
चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं गुर्जर समाज के हमारे नेता बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 गुर्जर समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो क्या? जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके खून से होली खेली गई। क्या हरियाणा में 4 समाज के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल गए हो क्या? क्या दलित समाज के लोग 2 अप्रैल को जो आपकी खाल खींची गई और पूरे देश में जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको भूल गए हो क्या? अगर आज भूल जाओगे तो कारवा लुट जाएगा, और कारवा लुट जाएगा तो लोग आपसे आने वाली पीढ़ियां ये सवाल पूछेंगी कि जब अधिकार थे तो आप क्या कर रहे थे? सम्मानित साथियों, आज एक षड्यंत्र बना के मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार के नाम पे उसी नफरत की दीवार को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरी इस बात पर गौर करना कि जो स्वाभिमान सम्मान आज हमें प्राप्त है, 12 साल से पहले के दिलाने के लिए मैं नाम गिनाऊंगा आपको और आप याद करना। मैंने दिल्ली के मंच से भी आपको याद दिलाया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू सिंहदयाल चौरसिया, संत राम बीए प्रजापति जी, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं। इन्होंने आंदोलन चलाया, उसी को आगे खींचने का काम पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किया। आप अपने अपनों को नहीं जानते, इसलिए आपको, जब आप इतिहास नहीं जानते, इसलिए आपको हिंदू मुसलमान में बांट के आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। मैं इशारों में नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं कि देश की किसी भी पार्टी में जो समय थी, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके लेबर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होते मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते, तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते मेरे लोगों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई न्यायाचार के खिलाफ है, गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई असमानता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान सम्मान के जीवन की है। और अगर कोई मानववादी विचारधारा को, गैर बराबरी की विचारधारा को पालने पोषने का काम करेगा तो वो हमारा अपना कभी नहीं हो सकता। इस बात को आपको याद रखना। सम्मानित साथियों, एक बार मैं आया था गोली लगने के बाद भरतपुर, और आज आया राजस्थान। मेरे जैसे हजारों लोग के खून बहेंगे। आजादी मांगने से नहीं मिलती है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। सरदार मनोज सिंह भुवन यहां बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव सोमनाथ प्रजापति जी यहां बैठे हैं। इतिहास गवाह है, मांगने सिर्फ ठीक मिलती है, अधिकार और आजादी छीननी पड़ती है, और छीनने के लिए बल की जरूरत होती है। और साहब काशीराम जी ने कहा, जिनका दल नहीं होता उनका बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, माओ से पूछना चाहता हूं, अगर अमीर इस देश में गरीबों के हितैषी होते तो आप बताओ कोई गरीब रहता क्या? आप जानते नहीं राजस्थान का हाल, ना पीने को साफ पानी, ना रोजगार, चारों तरफ से महंगाई की मार, चुन जाति अत्याचार। एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, डाटा देखो तो रूह कांप जाती है। क्या क्या नहीं था पिछले 5 साल में। मेरा आपसे सवाल है, आगे भी ये सहना चाहते हो क्या? आपने सबको अवसर दिया, सबको ताकत देकर भेजी,
हर्षाधिपति वाल्मीकि को किसने पीटा? वो विधायक कौन सी पार्टी का था बताओ मेरे साथियों? वो विधायक कौन सी पार्टी का था बताओ मेरे साथियों? कौन सी पार्टी का? नहीं, जोर से बताओ। बहुजन मीडिया के साथियों को पता लगना चाहिए कौन सी पार्टी का था, किसकी वोट से बना? आपकी वोट लेके आपको पीटने वाले लोगों को दोबारा से मौका दोगे क्या भाई? आप जानते नहीं कि वो आपकी वोट लेके किसका इलाज करेंगे? आपका, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी सच्ची लड़ाई लड़ने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका अपना दल आजाद समाज पार्टी उसका चुनाव निशान क्या है? जरा जोर से बताओ। नहीं, और जोर से बताओ। पहले तुम्हें बताना चाहिए। नहीं, तुम्हारी आवाज मुझसे कम है।